बंदी करेंगे पूर्ण रूप से, आपको कर देना चाहिए। कोई मरे चाहे सरे चाहे कहीं हो, को शराब भी ना कोई तड़फे या कुछ भी है करे, है ना, ये करना था। लिखा के अनुसार बोल रहा हूँ भाई, मैं एक ही करते, लेकिन पेंशनधारी के लिए पहले लागू करना चाहिए सर। 60 वर्ष होते जहाँ माँ बाप वृद्धावस्था में आते, बेटा बहू भी नकार देते, नकारते बहू भी नकार देते, तब वो मन का सोचते हर वृद्धा माँ बाप ये बात के लालच रहते कि शासन हम लोग कुछ देवा थे, ओकर से अपन के जी का पार्जन चल ही ऐसे की के ते हाँ वादा करके, लिखित में वादा करके, लिखित में घोषणा करके भी ते घोषण दे, ये दुर्भाग्य है असली बात। बारी हमारा पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष से हम अभी गोट बात करबो एक पवन देवांगन से, तो एक से गोट बात करथन और एक से जानकारी लेबो कि पाटन में विकास कैसे ढंग के होए और एक से गोट बात करथन। तो सबसे पहले भैया अपन के परिचय बता दो कि अपन के का नाम है। मेरा नाम भवन देवांगन है। मैं नगर पंचायत का 1994 में पार्षद था, उपाध्यक्ष था और 1 वर्ष के लिए कार्यकारी अध्यक्ष था, और अपना देवांगन समाज से, नगर देवांगन समाज से अध्यक्ष भी था सन 2014 से 16 तक 3 वर्ष के लिए। और उसके बाद मैं यानी ऐसे चुपचाप बैठा था, किसी पार्टी से ज्वाइन नहीं किया था। अब क्या है कि माननीय विजय बघेल जी आए, उसका भ्राता भी आए संजय बघेल मेरे निवास में। मतलब हम लोगों से कोई प्रकार की गलती हो तो क्षमा याचना चाहते हैं, अब पुनः जुड़ो करके, तो मैं जुड़ गया। और इसलिए मैं जुड़ा हूँ कि अभी जो सरकार था कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में, वो भ्रष्टाचारी का सरकार है, कांग्रेस का कार्यकर्ता का सरकार है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरा मालामाल हुए हैं, लबालब हुए हैं। 3 साल में कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच गए, ये एकदम दर्पण की भांति साफ दिखाई दे रहा है। और ये जितना भी यहाँ नगर पंचायत का पार्षद है, उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इतना आसमान ऊंचा उठ गए धन दौलत की मामला में। जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, प्लाट, मकान, ऐसो आराम की जिंदगी है ना। 3 साल के पहले ये लोग ना एक अपने घर में एक ईंटा चढ़ाने की औकात नहीं रखता था। आज देखो तो ना, किसी पार्षद के पास 2 मकान हो गया, किसी पार्षद के पास 3 मकान हो गया, अध्यक्ष के पास करोड़ों का मकान खड़ा कर लिया है। वो भाई बंटवारा में मात्र 2 एकड़ पाया था, आज 3 साल के अंदर में 60 एकड़ उसका जमीन हो गया। और उसका प्लाट जाने के लिए, खेतीहर प्लाट जाने के लिए पक्की रोड का निर्माण कर दिया है। इतना मनमानी, इतना भ्रष्टाचारी है। आम जनता के लिए रोड नहीं बन रहा है। ये रोड को आप देखो, आत्मानंद चौक से महामाया तालाब होते हुए, पुराना बाजार महामाया तालाब होते हुए खोरपा स्कूल तक, ये रोड की दुर्गति देखो। ये रोड को पिछले 10 वर्ष से यही मांग चल रहा था कि यहाँ 4 लेन रोड बनाएंगे करके, और पुराना अस्पताल को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्योंकि पुराना अस्पताल 3 रोड से घिरा हुआ है। तीनों रोड में अगर दुकान निकालेंगे तो 60 से 70 दुकान निकलेगा, प्लस अंदर जाने के लिए तीनों रोड में भव्य गेट लगाएंगे, ताकि अंदर में चाहे गार्डन बनाए, चाहे विभागीय कार्यालय बनाए। ये नेता लोगों का सपना था और आम जनता का सपना था। तो ये 4 लेन रोड बनेगा तो पुराना बाजार का व्यापारी और पुराना बस स्टैंड का व्यापारी, 4 लेन में जो प्रभावित व्यापारी है उसको वहां बसा देंगे, तो ताकि इसका रोजी रोटी नहीं छिनाएगा। आज मतलब मनमानी करके मैं ये बता रहा हूँ कि जनता नेता लोग किसके द्वारा चुन कर जाते हैं, जनता के द्वारा चुन के जाते हैं। और किसके काम करने के लिए बैठते हैं नेता लोग, जनता के काम करने के लिए बैठता है। आप मनमानी करके इसको प्रभावित व्यापारीगण को, पुराना बाजार का और पुराना बस स्टैंड को बेरोजगार बना देंगे, बेघर बना कर देंगे।
इसके परिवार को रोड पर लाकर खड़ा कर देंगे, ये कहाँ की नियम है? ये तो एकदम सरासर मनमानी है भाई। ये पाटन क्षेत्र का जनता, जहाँ पर पुराना अस्पताल में गार्डन बना हुआ है, उस गार्डन को कोई अच्छा नहीं कह रहा है। यहाँ व्यापारी यानी कॉम्प्लेक्स बनना था, ये सभी के जुबान में है। लेकिन इस जनता जानकर भी बोलते क्यों नहीं है मालूम? कि उसका डर, भय, अहंकार के नाम लेके उसका नहीं, सामने कोई बात नहीं कर पाता, सही चीज को अपने पक्ष को नहीं रख पाता। ये है इसका दादागिरी। हाँ, दादागिरी है पूरा। सीएम भूपेश बघेल का दादागिरी चलता है, और उसी दादागिरी को पूरा पाटन नगर पंचायत में और प्लस पाटन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसिया लोग अपना रहा है। एकदम दादागिरी हो गया। कानूनन तौर पे पुलिस थाना में जाओ, उल्टा मतलब नहीं, एक सीधा साधा व्यक्ति को मार पीट देंगे या कुछ भी कर देंगे, उल्टा उसी को मतलब मुजरिम बनाते हैं। यहाँ तक देखा हूँ, उसी के ऊपर धारा लगाते हैं। जबकि सरासर कर्रापारा की बात बता रहा हूँ। कर्रापारा का पार्षद और उसके भाई बंधु लोग एक कर्रापारा के जो सुपर ऊपर दुनियादारी बनाते हैं ना, उसको मारपीट कर दिए। और जब रिपोर्ट लिखाने गया तो रिपोर्ट नहीं लिखा, उसका एक फोन आया तो मतलब उसको छोड़ दिया। मतलब ये है अंधेर, और ऐसे मतलब अंधेर है, ठीक नहीं है। जनता के हित के लिए न्याय मिलना चाहिए, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय मिलना चाहिए। एक विकास की बात करें ना, विकास के बारे में भवन बिल्डिंग तो अच्छा बना लिया। पाटन नगर पंचायत में 2 अरब पैसा भेजा है। 2 अरब कम होता है? 2 अरब में सिस्टम और सिस्टमेटिक ढंग से तरीका से काम किए रहते ना, तो ये मान लो कि पाटन को नहीं दुल्हन की भांति सज कर चमक जाता है ना। लेकिन ये लोग क्या है, मात्र 60% कमीशन खाने के चक्कर में कुछ भी बना रहा है। जैसे ये रोड आत्मानंद चौक से खोरपा स्कूल तक ये बनना है, 4 लेन रोड बनना है, फिर इसमें नहीं चेकर पत्थर डालने की क्या जरूरत है? करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिए। और नाली जो पूर्व में मजबूत नाली बना था दोनों छोर में, ये रोड के दोनों छोर में नाली बना हुआ था, उस नाली को तोड़कर उसी में फिर बना रहा है, कई लाखों रुपए बर्बाद कर रहा है। अरे भैया, ये रोड बनने वाला है, इसमें क्यों फजूल खर्च कर रहा है? अगर कमीशन आपको खाना है तो कोई नया काम करके भी खा सकते हो ना। पुराना काम को तोड़ना, उसी को बनाना, उसी को तोड़ना, उसी में आपको कमाई मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। नया काम करो, अच्छा काम करो, उसमें भी आपको कमीशन मिल सकता है। तो ये है अंधेर, है ना। कांग्रेस का राज पाटन में, मैं तो बाहर निकलता नहीं, पाटन से छोड़ कहीं नहीं जाता, लेकिन मैं जो पाटन में देख रहा हूँ ना, कांग्रेस से एकदम भर्राशाही भ्रष्टाचारी का एकदम आवाज चरम सीमा बढ़ गया है। अब देखो, गली में आप जाओगे, गली में ना उसी नाली, पुराना मजबूत नाली को तोड़ दिए हैं और उसी को फिर नाली बना रहा है। यानी पैसा की कई करोड़ों अरबों रुपए परसों पैसा की फजूल बर्बादी है, अनाप शनाप खर्चा करना। पहले गाड़ी, 4 पहिया गाड़ी जैसे ट्रैक्टर वगैरह है, मेटाडोर वगैरह है, वो आसानी से आना जाना शुरू कर लेते थे। अब नया नाली बनाए हैं तो वो क्या 4 पहिया वाहन आना जाना नहीं कर सकते एक जगह। यहाँ महावीर चौक से थोड़ा सा आगे आप निकले होंगे तो ये है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी जनप्रतिनिधि चुन कर आए, अच्छा काम करे, है, ताकि लगे कि मतलब नहीं, हाँ विकास अच्छा हो रहा है करके। तो और ये जैसा है आपका शराबबंदी के मामला में, शराबबंदी राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में शराबबंदी पूर्णतः करूंगा बोला था, उसको कर देना था ना, क्यों नहीं किया वो? गंगा जल का कसम खाया, पकड़ कर कसम खाया था महिलाओं के समक्ष कि हाँ दाई, हाँ बहनी हो, मैं आप हमारा जिताओ, कुर्सी में बैठा रहो, तुरंत हमन शराब ला बंद करो। अब ऐसे की के वो काम भी नहीं करी सो है। 5 साल गुजर गए, अब बीच बीच में स्टेटमेंट दे रही है, मोदी जी कहेंगे मोदी जी बंद करवाएंगे तो हम भी कर देंगे अपने राज्य में। जैसे गुजरात में और कहीं कहीं राज्य में मोदी जी बंद करवाते, हम भी। अरे आपके घोषणा पत्र, आपके वादा में ये लिखा हुआ है क्या कि माननीय मोदी जी अन्य राज्य में शराबबंदी कराएंगे तो हम भी कर देंगे? ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। आप ये बोले हैं
लिखे लिखे हैं कि मतलब नहीं शराबबंदी करेंगे पूर्ण रूप से, आपको कर देना चाहिए। कोई मरे चाहे सरे चाहे कहीं हो, शराब भी ना कोई तड़फे या कुछ भी है करे, है ना, ये करना था। लिखा के अनुसार बोल रहा हूँ भाई मैं। एक तरफ ये उसी कांग्रेस का नेता बोलता है कि ये छत्तीसगढ़ के जनता से सहमति लेना पड़ेगा शराबबंदी के लिए। अरे वाह, आप अपन घोषणा में लिखे का यही बात ला कि छत्तीसगढ़ राज्य में हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता की सहमति के अनुसार करेंगे, ये भी बात लिखे है का? वो तो यही बात साफ लिखे है कि छत्तीसगढ़ राज्य में हम शराबबंदी पूर्णतः करेंगे, यही वाक्य लिखा है। अब ओकर बात देख ले, पेंशनधारी मन के मतलब नहीं 1000 रुपया दी है बोले रही से। जैसे कुर्सी में मैं बैठा था कहाँ से 1000 रुपया दी है पेंशनधारी, यानी निराश्रित, वृद्धा, विकलांग, विधवा, है ना। और जो 75 वर्ष है या 75 वर्ष से अधिक है, ओला में 1500 दूं के रही। जबकि पेंशनधारी है एकदम असहाय और बेसहारा है ना। ये असहाय और बेसहारा लगते हैं, 5 साल तड़फा के रख दे, वंचित कर के रख दे। जो पुराना पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह सीएम रही से ना 350 देवत रही सुही लगातार देते, अभी 2 महीना हो से कथे 150 रुपया वृद्धि करे है। यानी एक सदस्य कत्ता पेंशनधारी कत्ता मिला थे 5 पैसा, है ना। लेकिन होना ये रही से बाकी घोषणा एक बार ते बाद में करते से नहीं करते, लेकिन पेंशनधारी के लिए पहले लागू करना रही से। 60 वर्ष होते जहाँ माँ बाप वृद्धावस्था में आते, बेटा बहू भी नकारते कि नहीं नकारे, बेटा बहू भी नकार देते। तब वो मन का सोचते, हर वृद्धा माँ बाप ये बात के लालच रहते कि शासन हम लोग कुछ देवा थे, ओकर से अपन के जीविकोपार्जन चल ही ऐसे की ते। हाँ, वादा करके लिखित में वादा करके लिखित में घोषणा करके भी ते घोषण दे, ये दुर्भाग्य है। असली बात क्या है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है ना, इतना धनाढ्य राज्य है रे, हर प्रकार के खनिज संपदा से भरपूर भंडार है। भारत देश में जितना भी राज्य है उनमें छत्तीसगढ़ राज्य एक लौता ऐसे राज्य है जेकर पास भी अगर सिस्टम और सिस्टमेटिक और तरीका से कोई भी नेता काम करे ना तो कर्जा लेके आवश्यकता नहीं पड़ी है। मोर चैलेंज है, एक 34 घोषणा है, सब वर्ग जनता के लिए बहुत अच्छा निकाले रही से। जनता के अनेक वर्ग होते, 34 घोषणा है, सब वर्ग जनता के लिए बहुत अच्छा निकाले रही से। लेकिन ये है ना अनाप शनाप फजूल खर्चा करके जो नहीं, ये अपन दिल्ली में बैठे है भौजाई सोनिया गांधी, और दिल्ली में बैठे है एक भतीजा भूपेश बघेल के राहुल गांधी, एक बात मान के छत्तीसगढ़ के पैसा ओकरे मन पर लुटाते। असम के चुनाव, यूपी के चुनाव और कर्नाटक के चुनाव में ये प्रभारी बना दी भूपेश बघेल ला। पूरा छत्तीसगढ़ के पैसा ला वहां लुटा के रख दी, है ना। अरे भैया, हर राज्य अपन आप में सक्षम है, वो हाई कमान के तो नेता जाने कहाँ सुव्यवस्था करी कैसे करी ते हाँ ओकर बात मान। अगर बात मानतीस ना राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपन भौजी और भतीजा बात मानतीस ना, एक कुर्सी तुरंत छिना जातीस, 1 मिनट के लिए नहीं रहती। तो पैसा ऐसे चना मुर्रा बराबर लुटा थे, ये कोई दर्द पीड़ा नहीं है छत्तीसगढ़ के पैसा के लिए। काबर के छत्तीसगढ़ के जनता मुखिया बना के भेज दे, सियान बना के भेज दे, और ये यही लालच है कि कुर्सी में बरकरार रहे 5 साल की के। एक यह नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे कहा थे वैसे पैसा भर रहा शाही देवत जाते। अब ये तरफ है संविदा कर्मचारी और प्लस दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ला, ये मन का बिगाड़े रही से। तोर घोषणा वादा लिखित रूप से रही से यही देख के चल भाई भूपेश सरकार आई, भूपेश हम मुख्यमंत्री बनी तो हमला परमानेंट नियमितीकरण करी, यही आस लगाए। आज 5 साल होकर मन के आंखी ले आंसू ढरक गए, लेकिन नहीं 5 साल होकर पहा गए, 5 साल ले वो नहीं नियमितीकरण परमानेंट नहीं करी। कितना गद्दारी काम करे, कितना दोगलाई काम करे, कितना लबरा बन के काम करे है।
ये हाँ सरकार जो है ना, भूपेश सरकार है, लबरा के सरकार है, झूठल्ला के सरकार है, छल धोखेबाज के सरकार है, छल कपट के सरकार है, ठग जग के सरकार है। इनमें कोई एक एक भी जगह भी मैं पॉइंट बताता ना, एक जगह भी उपरहा होकर लिए नहीं, झूठा आरोप नहीं लगाता। जो ये है ना 5 साल में गलती करत गए है ना, वो वही बात ला मैं पूरा आप मतलब बता था, समझे नहीं। ये मतलब परमानेंट नहीं करे, निविदीकरण नहीं करे। उसने चिट फंड कंपनी देख ले, चिट फंड यानी अनेक कंपनी होते। अब ये है कुर्सी में बैठते ही एक घोषणा में तो लिखित रूप से रही से मैं चिट फंड कंपनी का निवेशक धारकों का पैसा वापस दिलाऊंगा की के। अब ये कुर्सी में बैठते ही अगर नहीं ईला प्रक्रिया अपना रहती, आज ले को एक सिस्टम और तरीका ठीक नहीं है ना भाई। 2 साल पहले ते का मंगा जम्मो चिट फंड कंपनी के निवेशक धारक मन के ये लाते यहाँ बुला ले काला आवेदन ला तहसील ऑफिस में, छत्तीसगढ़ के हर तहसील ऑफिस में, और पूरा बंडल पड़े हैं, आज दिमाग खाद पड़े हैं। अरे एक कंपनी ते शुरुआत करते, आज जैसे नहीं गुरु कृपा है या एसबीएन कंपनी है या सहारा है, भैया हो एसबीएन कंपनी में जो जो निवेशक धारक है वो हफ्ता दिन के अंदर अपन डॉक्यूमेंट जमा कर दो, ये होती अमुक जगह जमा कर दो। ओकर बाद फिर ओला पुराना सिलसिलेदार ओला कड़ाई से संचालक और डायरेक्टर ला पकड़ के ओकर जहां जहां जमीन होकर रिश्तेदार के पास जहां जहां जमीन है कुर्की करो, नीलामी करो, या मतलब रुपया पैसा भी बैंक में जमा हुई तेला निकाल निकाल के निवेशक धारक ला देवत जा। एक कंपनी के समाप्त हुई सो डायरेक्टर के पास चड्डी और बनियान भर होकर तन में रहना रही, यहाँ तक होकर मकान भी नहीं बचना रही से, ये टाइप के काम करना दी। यानी वो लोग गलती के एहसास तो होना चाहिए कि कैसे छत्तीसगढ़ के जनता हम ठगत रहे हैं, एक एहसास होना चाहिए। आज देखो कोई भी अपराधी जेल जाते का है मालूम, वो है जेल से बाहर रहते चार दुनिया देखते, और जेल के अंदर रहते चार दीवारी के अंदर कैद रहते, लेकिन सारी सुविधा बाहर में है तब मिला थे और अंदर में है तब मिला थे। और यानी हमारे देश के जो नियम कानून है ना वो बहुत गलत है। अपराधी यानी अपराधी का है, गरीब के लिए कड़ाई है, और बड़े बड़े वर्ग के लिए हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे अफसर हो, एक लिए कड़ाई नहीं है। वहाँ टीवी आलीशान दिखाते, मोबाइल आलीशान उपलब्ध हुआ थे, खाली खाना पीना भी मनपसंद खाना मिला थे। ये कोई जेल है रे वो कर लिए है, ये कोई जेल भोगा थे वो तो जो अपन घर द्वार में नहीं खाते, अपन बाहर रह के नहीं खाते, तो चीज है तो वहाँ मिला थे। ये टाइप के फैसिलिटी है। खैर एक बारे में नहीं बोलना है, लेकिन एक हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में ही बोलूँ। एक 34 ठोक जो घोषणा रही से अब रही के सवाल, सबसे प्रथम तो वो कर्जा माफी वाले बात बोली। कर्जा माफी है, छोटे छोटे किसान ला लाभ नहीं मिले है भाई, इनमें जितना भी लाभ मिले है बड़े बड़े किसान मन ला मिले है, खुद नेता मन ला मंत्री मन ला लाभ मिले है, खुद भूपेश के भाई लाभ मिले है। लगभग 37 लाख या 57 लाख ऐसे मिले, रविंद्र चौबेल मिले 64 लाख या 84 लाख, ये टाइप के है। छोटे मन के का है 10,000 से 20,000 से 30,000 से 50,000 है ना, वो तो 50,000 एक महीना के अंदर उड़ा के साफ हो गए। अरे वही 5-10 लाख मिलती आदमी कुछ करते, मैं प्लाट लो हो, जमीन लो हो, तो मकान बनाओ, गाड़ी मोटर लो हो, ये टाइप के। वो तो वो कर नहीं 25-50 हजार खा पिए में सिर आगे हुआ है ना। तो ये टाइप के है, मतलब ये में काटेरिया बनाना रही सर। अच्छा करते नेता मन जो घोषणा करके अपन चुनाव समय में मैदान में उतरते थे यहाँ, लेकिन काटेरिया बनाना चाहिए। ये में यानी कर्जा माफी में किसान मन के लिए 10 एकड़ से नीचे वाला के कर्जा माफ होना चाहिए, काटेरिया बना। 10 एकड़ से नीचे वाला मन के का है, पूरा जितना भी गरीब वर्ग है वो सब आ जाते है ना, गरीब किसान है वो मन आ जाते, तो ये मतलब लाभ मिलती। ये चीज नहीं करे नेता मन ला मात्र कुर्सी के लालच में ना कुछ भी हो। जनता हमला चुन के भेजे, कम से कम हम 5 साल तक सत्ता सुख भोगन और माला माल होवन और लवालब होवन, यही बात है। अब 2500 रुपया कर रही भूपेश बघेल अपन घोषणा में, 2500 रुपया करे रही से 2500 लीस धान ला बिल्कुल लीस हुआ, लेकिन वो कर
पेमेंट करे तरीका गलत है। एक साल में 4 किस्त हम पेमेंट करना, वो तो केंद्र गवर्नमेंट 17-1800 जो ओकर समर्थन मूल्य रही ना, एक मुश्त ला के छोड़ दे, वही पेमेंट लाते असली देवत। ओकर बाद 500-600 के अंतर लाते हैं, मतलब नहीं 4 किस्त लगा, सालों साल लगा दे, ये तरीका ठीक नहीं। यानी कुल मिला के वो है गरीब रही से, गरीब एकदम भिखारी रही से, वो भूपेश बघेल के खजाना है खजाना काबर की ओकर खजाना लबा माला मार रही से, आबाद रही से, ओकर काम करे के तरीका ठीक नहीं रही ना। काबर की ते नेता ये डार कार्यकर्ता और पदाधिकारी ले लुटाबे, ये डारते अपन हाई लेवल के नेता मन ला पैसा भेज बे, तो कहाँ कतो सागर जैसे पैसा रही तो नहीं पूरे, है ना। ये हो गए किसान मन के बात। अब रही गए सवाल ये कर शहरी क्षेत्र में संपत्ति टैक्स मकान टैक्स ला हाफ करूँ के रही से, वहू काम ला नहीं करी, 5 साल गुजर गए है। अरे यही काम संपत्ति टैक्स है, उस मकान टैक्स है, ये कैसे हरे कि गरीब भी वो में संपत्ति टैक्स पटाते, अमीर भी पटाते, मध्यम वर्ग भी पटाते, यानी सबो ला लाभ मिलती से कर, ये काम भी नहीं करी, है ना। और बिजली बिल हाफ बोले रही से, बिजली बिल हाफ करा थे, लेकिन वो का तरीका ठीक नहीं है। पहली जो अन्य भार मन है कम कम पैसा का है, वो मनमाने जुड़ के आवा थे, यानी मनमाने जुड़ के ओकर बात ते आधा करबे, तो पूर्व में 5 साल पूर्व जो हमन बिल पटात रहे हैं, उसके बिल और ओकर से ज्यादा बिल तो अभी भी पटाता। होना ये चाहिए कोई भी पार्टी के नेता मन ला कि बिजली बिल अगर नहीं जनता ला फायदा दिलाना है, लाभ पहुंचाना है, तो बताते हमारे संगवारी मन ला कि हाफ करे कि नहीं करे एकर बारे में। बिजली बिल ला हाफ जरूर करे है, लेकिन अन्य भार जो जोड़ जोड़ के भेजते ना, पूर्व 5 साल पूर्व जो अन्य भार भेजत रही से ना, वो बहुत कम रहा है। जब से हाफ करे कांग्रेस सरकार सत्तासीन हो, सब बिजली बिल हाफ करी से ना, ओकर बाद में नहीं का हो, अन्य भार ला बहुत ज्यादा जोड़ के भेजते। मोर अतके कहना है, सब पार्टी से निवेदन है नेता मन से कि अन्य भार ला समाप्त करे और पर यूनिट पीछे दर रखे, चाहे जो 2 रुपया रखे 3 रुपया रखे, ताकि उपभोक्ता मन जान सके आज हम अतका यूनिट जलाए हन, तो अतका यूनिट जलाए हन, तो अतका पैसा हमार बनते की के अन्य भार ला पूर्णतः समाप्त करे भाई। ये मोर रिक्वेस्ट है बारम्बार। ये अभी चुनाव आ है, हर पार्टी के नेता ये सबक ले कि हम जनता ला बिजली बिल में सहूलियत ढंग से दे ऐसे की के। हाँ ओकर बाद तो भैया ये बदला मकान के बारे में तो भैया ये बताते हो कि मकान के बारे में जानना चाहबो कि इंदिरावास अटल आवास के बारे में, तो लोगन ला ऐसे प्राप्त होई कि नहीं होइला बताते हो। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले पूर्व 8 साल से चालू करे रही से वह येला प्रधानमंत्री पक्का आवास मकान शहरी क्षेत्र में पहली लागू करी। हाँ अपन पहली पंचवर्षीय में, तो ओमें जब छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के सरकार रही से, वो समय मतलब नहीं बहुत ईमानदारी के साथ बने हैं। लगभग 450 वर्ग फीट में नहीं यानी बना के अनुमति रहा है, स्वीकृति रहा है, और लगभग 2 लाख 2.5 लाख मतलब नहीं अमाउंट आए होकर एक मकान के लिए, गरीब मन के लिए, जेकर कच्ची मकान है, खपरन नुमा है, खदम नुमा है, एक लिए। अब वो लोग कहा है रमन के बाद में आगे कि कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार आगे, माननीय प्रधानमंत्री मतलब नहीं पक्की आवास मकान लागू करे, लेकिन यह कहा है वो जो पैसा भेजे रहते ना माननीय प्रधानमंत्री जी पक्की आवास मकान के लिए, ये है अनाप शनाप खर्चा करके दूसरा मद में खर्चा कर देते, फजूल खर्चा कर देते, पैसा दुरुपयोग कर देते, एकर से ती वंचित है, समझे नहीं। और जेकर बना थे जैसे ओकर बन के हित ऐसी है, ओकर पार्टी से एकदम खासा काम जुड़े हुए है, ओकर मन के नहीं एक मकान बन गए, डबल मकान बन गए, तो पर भी सही है। और जो वास्तविक वंचित है, आज भी वंचित है। पाटनी नगर पंचायत में देखा था कई जन ऐसे वंचित है जो 8 साल से तड़पा थे, मोरो मकान बना दो भैया मोरो, कई बार ले फार्म भर चुके हैं, लेकिन ये करते नहीं है। काबर की वह मतलब नहीं कांग्रेस से जुड़े नहीं है, तेकर नाम लेके, है नहीं। अब ओकर बाद ये टाइप 2 साल हुई का, तो ओकर एरियल भी कम कर दिस, लगभग कैसा कर दे है
360 360 कर दे, एरियल भी कम कर दे, बहुत छोटे छोटे रूम बनाते और वो करे अमाउंट भी कम कर दी, है ना। तो ये दोगलईपना काम कर रहे थे ये सीएम भूपेश बघेल। हाँ, गद्दारी काम कर रहे थे सीएम भूपेश बघेल। मैं तो ये कहता हूँ चाहे राज्य के नेता हो चाहे केंद्र के नेता हो, जनता पर जो योजना लगाते निकालते और जो योजना और जो लाभ देना चाहते भरपूर मिलना चाहिए। तुम आपस में लड़त रहो, कुश्ती लड़ो, मतलब कोई मतलब नहीं है। जनता लोगों से मतलब नहीं है। जो जनता के लिए योजना बनाते लाभ पहुंचाना चाहते वो जनता तक अति शीघ्र आना चाहिए, पूरा ईमानदारी के साथ, समझे नहीं। और ये जैसे केंद्र में भाजपा सरकार बैठे, राज्य में ये खोड़िल दिमाग ये है भूपेश सरकार, यानी राहुल जो है ना कांग्रेस पार्टी के, सोनिया गांधी है ना, ये मन सब खोड़िल दिमाग के, कपटी खोड़िल कथे, कपटी कथे, अहंकारी भरे भरे है। हाँ, अगर कोई अच्छा काम करा थे ना तो ये मतलब फूटे आंखी नहीं सुहाए। अतक है गद्दार ये मन नेता, हरे गद्दार नेता, और एक बन के गद्दारी के काम नाम लेके नहीं आम जनता हला जो लाभ पहुंचना है ओकर से वंचित हो जाते हैं। हाँ, ऐसा नेता मल्ला नहीं उखाड़ फेंकना चाहिए। मैं तो हर जनता बोला था एकदम ना तलवार नहीं चाटना चाहिए ऐसा नेता के। थोड़ा लाभ नहीं पहुंचाते तो मतलब है क्या है? अरे थोड़ा लाभ पहुंचाते तो बगल वाला लाभ नहीं पहुंचाते तो मतलब है क्या है? कम से कम जनता तो एकजुट हो, ये मतलब ऐसा मतलब सबक तो सिखाओ। जो उनकी जनता ला लाभ दे से वंचित करते तो ना। मैं यही कही के अपन बात वाणी समाप्त करा था। बोलना तो बहुत ज्यादा रही बात है, बहुत लंबा चौड़ा चल गया, आधा घंटा से भी अधिक हो गए, समझे ना। और मौका लगी कोई रिपोर्टर रहो आई तो अन्य बात ला मैं यहाँ पर रखूँ, यही कह के मैं सब आम जनता ला बहुत बहुत धन्यवाद दे था कि जागो जनता भाई जागो, अपन हक और अधिकार के लड़ाई लड़ो और जो शासन की योजना होते केंद्र हो चाहे राज्य हो ओकर भरपूर लाभ लो। अगर कोई भी नेता ओकर नहीं लाभ दे जनता ला लाभ दे से वंचित करते ओकर मुंह तोड़ जवाब दो कि यही मैं कह के अपन वाणी ला समाप्त करा था, वो बंद करा था। जय सिया राम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।